दोस्तों, अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आज मैं आपको इस क्लास में एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं जिससे आपका जो सपना है यूपी, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश क्लियर करने का, वो बिल्कुल साकार हो जाए। सबसे बड़ी बात क्या होती है और सबसे बड़ी रुकावट कहाँ आती है? सबसे बड़ी रुकावट आती है कि अच्छे नोट्स कैसे तैयार करें। ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि जो आप पढ़ रहे हैं, क्या वो उचित है? अगर नहीं है, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका जो सपना है, आपका जो टारगेट है, वो पूरा हो सके, जो आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। दोस्तों, यूपी, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश का जो एक सिलेबस है, उसके आधार पर ही आपको तैयारी करनी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी में आपके 4 राइटर्स, हम यूपी टीजीटी से ही ले लेते हैं। यूपी टीजीटी से हम स्टार्ट करते हैं कि यूपी टीजीटी कैसे आप तैयार करें, उसी हिसाब से फिर पीजीटी हो जाएगा। दोस्तों, अच्छे नोट्स कैसे तैयार करें, आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं। अब बात मैं सेल्फ नोट्स की क्यों कर रहा हूं? अब आप सोच रहे होंगे कि सर मार्केट में तो बहुत सारे नोट्स हैं, सर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, इवन आपके भी खुद के नोट्स हैं, फिर भी आप सेल्फ नोट्स की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं ना दोस्तों, वो वास्तव में फ्रूटफुल नोट्स होते हैं। वो आपकी मेहनत का, एक हार्ड वर्क का परिणाम होते हैं। और आपने देखा होगा कि जो भी ऑफिसर्स रैंक में जाते हैं, जो भी अधिकारी बनते हैं, चाहे आईएएस पीसीएस लेवल के हों, ठीक है, या फिर किसी अदर्स रैंक में, तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, जो मेरिट होल्डर्स होते हैं, वो खुद के नोट्स तैयार करते हैं। कभी भी आप उनसे पूछ लेना कि आपने कैसे स्टडी, कैसे पढ़े। वो बात अलग है कि कोई कोचिंग वाला क्रेडिट लेने लगे, और आप जानते हैं आजकल क्रेडिट कैसे ले लेते हैं, तो वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन उनकी रियलिटी में आप जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी मेहनत से खुद के नोट्स तैयार किए थे, खुद के नोट्स तैयार किए थे। अब खुद के नोट्स, बात वही आती है कि कैसे हम तैयार करें। एक तरफ तो ये कि हमें कुछ पता ही नहीं कि भाई कैसे तैयार करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो बेस्ट नोट्स कहां से हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। दोस्तों, जो स्टडी आपको करनी है, वो ये नहीं कि कोई एक बुक आपने बाजार से खरीदी, एक नोट्स आपने बाजार से खरीदे, एक दो नोट्स और उनसे आपने अपने नोट्स तैयार कर लिए। नहीं, आपको मल्टीपल सोर्सेज स्टडी करनी है, जिसको हम बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिक स्टडी। कैसी स्टडी? एनसाइक्लोपीडिक स्टडी आपको करनी है। बहुत ज्यादा आपको स्टडी करनी है डिफरेंट सोर्सेज से। डिफरेंट सोर्सेज की बात करें तो आपको सबसे पहले जो आपके चोजन सीट्स हैं, चोजन सीट्स मतलब जो सिलेक्टेड बुक्स हैं आपकी, जो सिलेक्टेड आपने नोट्स लिए हैं, जो आपको लगता है कि मार्केट में भाई ये नोट्स अच्छे कहे जा रहे हैं, हम इनको ले लेते हैं, आप उन सभी नोट्स को अपने साथ रखें। उन सभी नोट्स को साथ रखने के बाद एक टॉपिक उठाएं। कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, लिटरेरी टर्म्स का उठा लीजिए, फिगर ऑफ स्पीच का उठा लीजिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का उठा लीजिए, शेक्सपियर का उठा लीजिए, मिल्टन का उठा लीजिए। तो वो टॉपिक आपने उठा लिया। अब वहां पर उन सभी में से आपको पॉइंट्स तैयार करने हैं, और ऐसा देख रहे हैं कि इस बुक में कौन सा पॉइंट अनटच रह गया, या फिर इस बुक में से कौन सा पॉइंट्स नहीं लिया गया, इस बुक में कौन सा मेजर पॉइंट्स है। तो वो सारे मेजर पॉइंट्स आपको एक साथ तैयार कर लेने हैं। यानी कि अलग अलग सोर्सेज से आपको पॉइंट्स उठाने हैं। आपको लगता है कि ये डिफरेंट है, स्पेशल है, तो उसको जरूर नोट डाउन कर लें। वो आप ऐसे नोट्स आप अपने बनाएंगे। इसमें आप जो दो सोर्सेज होती हैं हमारी, एक तो प्राइमरी सोर्सेज और एक सेकेंडरी सोर्सेज। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि प्राइमरी सोर्स क्या होती है और सेकेंडरी सोर्स क्या होती है, किसको प्राइमरी सोर्स कहते हैं और किसको सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। प्राइमरी सोर्स की बात करें तो प्राइमरी सोर्स में हमारी आ जाती है जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, यानी कि जो रियल टेक्स्ट है रिटन बाय द ऑथर इटसेल्फ, जो ऑथर ने खुद लिखा है। और सेकेंडरी सोर्स वो होती हैं जो क्रिटिक्स लिखते हैं, या फिर जो राइटर्स लिखते हैं, जो स्कॉलर्स लिखते हैं, जो टीचर्स लिखते हैं, आपके लिए तैयार करते हैं नोट्स, वो सेकेंडरी सोर्सेज आ जाते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्सेज से आपको लेना है। प्राइमरी से क्या चीज मिलती है दोस्तों? प्राइमरी से मिलता है हमें एक्चुअल लाइंस। और आपने आजकल देखा होगा एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का हो, यूजीसी नेट का हो, ठीक है ना, या फिर कोई अदर टीचिंग रिक्रूटमेंट हो जो इंग्लिश को लेकर है, तो वहां पर क्या देखा जाता है? जो मेजर लाइंस हैं, चाहे वो पोएट्री से हैं, ड्रामा से हैं, नॉवेल से हैं, कहीं से भी हैं, उन लाइंस को लिया जाता है। तो वो जो लाइंस हैं वो कहां से आती हैं? वो आती हैं आपकी प्राइमरी सोर्सेज से। सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द प्राइमरी सोर्सेज ऑल्सो एज वेल एज द सेकेंडरी सोर्सेज। दोनों चीजें
आपको स्टडी करनी है, प्राइमरी सोर्सेज से भी स्टडी करना है, सेकेंडरी सोर्स से भी स्टडी करना है, दोनों सोर्सेज से आप स्टडी करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल बुक्स ले लीजिए और उनमें से सेलेक्टेड पॉइंट्स आप इकट्ठे कीजिए, अपना एक मोटा सा रजिस्टर बनाइए और नोट्स वाला ही रजिस्टर आप बनाइए, ब्लैंक पेज का भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, स्पाइरल वाला जो आता है उसे आप बनाइए, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ भी जाती है तो आप पेज उसको टियर करके आप मतलब नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो स्पाइरल वाला एक रजिस्टर अपना तैयार कीजिए, अलग अलग सोर्सेज से उठाइए। अब ये तो हो गया एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कैसे दोस्तों, अब देखिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड पेपर जो भी आपके पास हो वो आप ले लीजिए और प्रीवियस ईयर में शेक्सपियर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको शेक्सपियर के नोट्स जहां आपने तैयार किए हैं वहां पर ऐड कर लीजिए, पॉइंट्स में, क्वेश्चंस में नहीं, पॉइंट्स में कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो अच्छे नोट्स होते हैं ना और जो रिफ्रेशर्स होते हैं, जो एग्जाम टाइम नोट्स होते हैं दोस्तों, वो और एग्जाम को क्रैक करने के भी नोट्स, बल्कि मैं कहूंगा वो वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स ही होते हैं। जब आपको सीधा पता है कि सोनेट में 14 लाइंस होती हैं तो आप ऑप्शन क्यों देखोगे। क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन अ सोनेट, ठीक है ना, ऑप्शन में दे रखा है 8 लाइंस, 9 लाइंस, 13 लाइंस, 14 लाइंस, आपको डायरेक्ट पता है 14 लाइंस, तो आपको बार बार चार ऑप्शन पढ़ने की जरूरत क्या होगी, आपको डायरेक्ट आंसर पता है 14, तो आप देखोगे ऑप्शन में 14 है, दे रखा है, ठीक है, डायरेक्ट आपने कर दिया उसको। तो इस तरह से वन लाइनर नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आपको उसी तरह से आपको तैयार करना है, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जिन राइटर से आए हैं, उसका एक अलग आपने पर्टिकुलर जो है वो बना लिया, एक जोन बना लिया, और ऐसे ही आप लिटरेरी टर्म्स का, ऐसे ही आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, ये अलग अलग एक डिवाइडेशन आप कर लेंगे और उनमें उनके जो पॉइंट्स जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी में वो आप लिख लेंगे। इसके बाद बात यहीं खत्म नहीं हो जाती दोस्तों, बात अब आती है कि ऑल ओवर इंडिया में जो टीचिंग रिलेटेड जो हमारे रिक्रूटमेंट्स वाले एग्जाम हुए हैं उसमें इंग्लिश में जो आपके 4 राइटर्स हैं या फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, लिटरेरी टर्म्स है, और मैं इंक्लूडिंग यूजीसी नेट को भी कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल आपका टीजीटी पीजीटी का लेवल भी ऊपर होता जा रहा है, तो वो सब पॉइंट्स जो आपके आए हैं उन राइटर से रिलेटेड पूछे गए हैं, ऑल ओवर इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, उनको आप लिख लीजिए। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि सर इतना तो काफी है, नहीं इतना काफी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज की, यूनिवर्सिटी लेवल पे जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए, आजकल आप देख रहे होंगे कि जो नेट है वो उसकी सुविधा आपके लिए है, आप सर्च कर सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में शेक्सपियर पर पूछे गए क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मिल्टन पर पूछे गए क्वेश्चंस, क्योंकि शेक्सपियर मिल्टन हमारे राइटर्स तो है नहीं, ये अंग्रेजों के राइटर्स हैं, लेकिन हमें पढ़ने हैं ना, ये तैयार करने हैं, तो उसके लिए आप वहां से भी सोर्सेज उठाइए। अब आपके जो नोट्स तैयार हो रहे हैं दोस्तों, ये हो रहे हैं एनसाइक्लोपेडिक नोट्स, ठीक है ना, एनसाइक्लोपेडिक नोट्स आपके बहुत ही स्पेशल नोट्स है, बहुत ही फ्रूटफुल नोट्स है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये नोट्स सर हम तैयार तो कर लेंगे लेकिन टाइम कितना लगेगा। दोस्तों टाइम की बात करें तो जिस तरह के मैं नोट्स बता रहा हूं उसमें एट लीस्ट कम से कम 2 से 3 महीने का समय तो लगता है, लेकिन अब आप जानते हैं आपके पास इतना समय नहीं है, अब इतना समय नहीं है आपको के पास, तो आपको क्या करना है, थोड़ा क्विक करना है, जो चीज मैंने आपको बताई ना उनको जल्दी जल्दी कलेक्ट करना है। आप जो काम 2 महीने वाला है, भी टाइम बढ़ा दीजिए अपना, आप 2 घंटे लगा रहे थे डेली, 3 घंटे लगा रहे थे, अब 4 लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए, ठीक है ना, लेकिन अपना टाइम बढ़ा के अपने नोट्स बनाइए फटाफट, जल्दी से नोट्स तैयार कीजिए और बहुत अच्छे नोट्स आपको वो लगेंगे। एक माँ का जो अपना बच्चा होता है ना दोस्तों, वो माँ को बहुत प्यारा होता है, उस बच्चे में लाख कमियां हो, देखने में कैसा ही हो, लेकिन वो अपनी माँ के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। ऐसे ही आपके नोट्स हैं जो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि जब आप उन्हें देखेंगे ना, सबसे पहले तो आपको खुद को फील प्राउड होगा कि भाई ये मेरे नोट्स हैं, मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, और दूसरी बात ये कि जब आप उनसे स्टडी करेंगे तो आपको एक अटैचमेंट हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, आप एक बार भी पढ़ लेंगे ना तो दिमाग में सारे वो छप जाएंगे। तो इस तरह से आप खुद के बहुत अच्छे यूनिक नोट्स तैयार कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ये काम कर ही नहीं सकते, तुमसे हो ही नहीं पाएगा, भाई तुम्हें इतने साल एग्जाम देते देते हो गए, तुम्हारा आज तक क्लियर नहीं हुआ, अब क्या क्लियर होगा। अब यहां पर आप डिमोटिवेट हो गए तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो लीव कर देते हैं, अपने सपने को से ही क्विट कर देते हैं, भाई ठीक है अब जो चल रहा है मैं वही करूंगा, मैं कहीं प्राइवेट नौकरी कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे ही जीवन गुजार लूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरों के ताने सुनकर। लेकिन आप खुद सोचिए
क्या वो दूसरे रोटी खिलाने आ रहे हैं आपको? नहीं ना, आप अपनी रोटी का इंतजाम खुद कर रहे हैं। जब आप अपनी रोटी का इंतजाम खुद कर रहे हैं तो आपको अपने डिसीजन लेने का भी खुद ही अधिकार है, ना कि दूसरों पर थोप देने का, दूसरों की बातें सुनकर बदल जाने का। अपना रास्ता मत बदलिए। वो मेरी कुछ पंक्तियां है ना कि जीवन में संघर्ष हो भले पर पार तू पा जाएगा, कर हौसला बुलंद अपना हर मुसीबत से टकराएगा। राह है कठिन जीवन की, हर पग तू संभल कर बढ़ाएगा, पर इस ऊंची नीची राह पे तू लड़खड़ा ही जाएगा, तू लड़खड़ा ही जाएगा। कदम के लड़खड़ाने को समझना अपनी हार तू, अभी तो बस आरंभ है स्नेह से स्वीकार तू। तू रुक नहीं, तू झुक नहीं, यह दुख से पहले सुख नहीं। जीवन इसी का नाम है, तू ठान ले उस लक्ष्य को, जो करना तुझको काम है, जो करना तुझको काम है। तो दोस्तों, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। यूलिसिस का नाम आपने सुना होगा ना। यूलिसिस एक महान योद्धा था। यूलिसिस क्या कहता था? यूलिसिस अपने बुढ़ापे में भी ये कहता है अपनी पोएम यूलिसिस में, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल। मैं यात्रा से आराम नहीं कर सकता, ठीक है ना, मैं यहां पर नहीं रुक सकता, क्योंकि यहां पर चीजें मेरे लिए हैं ही नहीं, मेरे लिए चीजें बनी नहीं है। तो जब बनी नहीं है तो मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। आपको भी उसी तरह से आगे बढ़ना है, अपने सपने को साकार करना है। और दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ हाउसवाइफ्स जो है वर्किंग, कुछ हाउसवाइफ्स होंगी, कुछ वर्किंग होंगी, कुछ वर्किंग मैन होंगे, कुछ, ठीक है ना, इस तरह से आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने काम में एंगेज्ड होंगे और समय नहीं मिल पा रहा होगा, यहां तक कि स्टडी करने का समय नहीं मिल पाता। तो बात नोट्स की आ जाती है कि नोट्स कैसे तैयार करें। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो बहुत ज्यादा बिजी है नौकरी में, या फिर घर की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ पड़ी हैं सर के ऊपर। तो उनके लिए मैं कह रहा हूं कि उनको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो अपने आप बना सकते हैं, जिनके पास समय है, वो नोट्स खुद बनाइए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, खुद बनाइए, आपके खुद के नोट्स बहुत फ्रूटफुल होंगे। लेकिन जो नहीं बना सकते बेचारे, तो उनके लिए मेरी 16 वर्ष का जो अनुभव है उसके आधार पर, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने का, उसके आधार पर, और 50 से ज्यादा मैं बुक्स लिख चुका हूं, उसके आधार पर मैंने अपने खुद के नोट्स तैयार किए हैं, उसी तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, उसी लेवल पर तैयार किए गए यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के बेस्ट स्टडी मटेरियल है, बेस्ट नोट्स है। और मार्केट में जो मिलने वाले नोट्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट वन लाइनर, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। अगर आप नहीं बना सकते अपने नोट्स, तो ये नोट्स आप परचेज कर लीजिए, ठीक है ना। ये नोट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स मैंने आपको उसी तरह से तैयार किए हैं। अब मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि भाई आप दूसरे नोट्स ले लीजिए, आप स्टडी कीजिए, सब जगह से स्टडी कीजिए, वहां से सोर्सेज निकालिए, और जैसे मैंने बताया मेरे नोट्स से भी आप उसकी स्क्रूटनी, उसकी स्क्रीनिंग कीजिए कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और भी ज्यादा है तो आपका बिल्कुल फिल्टर हो जाएंगे सारे नोट्स। और उसमें जो मैं ये बात कह रहा हूं, तो वो इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि जो तरीका मैंने आपको बताया वही तरीका मैंने अपने नोट्स में फॉलो किया है। तो आप वो नोट्स जरूर परचेज कीजिए अगर आप नहीं बना सकते तब। और दोस्तों, एक स्पेशल स्कीम है इस समय नोट्स की, तो आप ये नोट्स ले सकते हैं। हार्ड कॉपी में नोट्स है जो कि आपके एड्रेस पर आपके नोट्स से डिस्पैच कराए जाएंगे, आपके एड्रेस पर भेज जाएंगे। हार्ड कॉपी में नोट्स हैं यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के अलग अलग नोट्स है दोस्तों, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो मेरे नंबर जो कि थंबनेल पर भी मेंशन है 9520307471 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई रिपीट 9520307471। इस पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपके जो नोट्स हैं वो आपको भेजे जाएंगे, और आपका जो सपना है शिक्षक बनने का, एक टीचर बनने का, यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश को क्रैक करने का, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। और मुझे बड़ी खुशी होगी और गर्व महसूस होगा कि मैं भी आपकी इस जीत का, आपकी इस विक्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा बन पाया। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।